नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन को हथियार बेचने के आरोप में जम्मू कश्मीर के एक सरपंच को गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह है कि तारिक मीर नाम का ये शख्स 2014 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ चुका है और इसने दिसंबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच भी साझा किया था। हालांकि अब बीजेपी का कहना है कि उसने मीर को 2018 में निकाल दिया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में देश भर में 1993 पॉजिटिव मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जिससे देश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 35,043 हो गई है। गृह मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी कर अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और अन्य लोगों को वापस लाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। इसके लिए रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाएगी। रेल मंत्रालय इसके लिए एक नोडल ऑफिसर तैनात करेगी जो राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस दिशा में काम करेगी। बता दें, अभी तक केवल झारखंड के लिए ट्रेन चलाई गई थी। इससे पहले केंद्र सरकार ने लोगों को बसों से वापस लाने के लिए कहा था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राजस्थान के कोटा शहर से राज्य के छात्रों को वापस लाने के लिए शुक्रवार को 2 विशेष रेलगाड़ियां कोटा से रांची के लिए रवाना होंगी। मुख्यमंत्री सोरेन ने इसके लिए केंद्र सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को झारखंड के लोगों की तरफ से धन्यवाद दिया है। महाराष्ट्र से पंजाब लौटकर आए सिख तीर्थयात्रियों में से 173 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये लोग महाराष्ट्र के नांदेड़ के हुजूर साहिब गुरुद्वारा से लौटे थे। इस गुरुद्वारे में लगभग 3700 सिख तीर्थयात्री फंसे हुए थे। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि उनमें से 3500 पंजाब पहुंच गए हैं। राज्य सरकार ने इन तीर्थयात्रियों को वापस लाने के लिए 80 बसें भेजी थी। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ऐसे तीर्थयात्रियों की संख्या 200 से अधिक है जो निजी वाहनों में पंजाब लौटे हैं, जिसके बाद कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ गया है। आज से गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दाम सस्ते हो गए हैं। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर 162.50 रुपए सस्ता हो गया है, जिससे अब इसकी कीमत लगभग 581 रुपए हो गई है, जो पहले 744 रुपए थी। कोलकाता में इसका दाम 774 रुपए से घटकर 584 रुपए हो गया है। मुंबई में यह कीमत 714 रुपए से कम होकर 579 रुपए हो गई है। भारतीय चुनाव आयोग ने शुक्रवार को फैसला किया है कि महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव 21 मई को होंगे। उद्धव ठाकरे, जिन्होंने बिना चुनाव लड़े ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उनके पास 27 मई तक ही किसी भी सदन का सदस्य बनने की आखिरी तारीख है। बता दें, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर चुनाव कराने की अपील की थी। ब्रिटेन में विपक्षी लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता केर स्टार्मर ने गुरुवार को कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का एक द्विपक्षीय मुद्दा है और इन्हीं दोनों देशों को इस मुद्दे का शांतिपूर्ण हल करना होगा। साथ ही ये भी कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप के इस तरह के मुद्दों को लेकर ब्रिटेन में समुदायों को बांटने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। बता दें, इससे पहले जेरेमी कॉर्बिन के नेतृत्व में पिछले साल सितंबर में हुए पार्टी के सालाना सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित कर कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की कथित तौर पर मांग की गई थी। दुनिया में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 33,08,000 से ज्यादा हो चुका है, जबकि 2,34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 10,42,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया भर में 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से इलाज के बाद ठीक हो गए हैं, जिनमें अमेरिका में इलाज के बाद 1,53,947 लोग ठीक हुए हैं, जहां कुल संक्रमितों की संख्या 10,70,000 से ज्यादा है। जर्मनी में इलाज के बाद 1,23,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, वहां कुल संक्रमितों की संख्या 1,63,000 से ज्यादा है। स्पेन में 1,12,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इटली में इलाज के बाद 75,945 लोग भी ठीक हो चुके हैं। चीन में इलाज के बाद 78,523 लोग ठीक हो चुके हैं, जहां कुल संक्रमितों की संख्या 83,956 है। स्पेन में कोरोना वायरस से हुई मौतों की संख्या बढ़कर 24,824 हो गई है। शुक्रवार को और 281 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने साथ ही कहा कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2,15,000 से ज्यादा हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि कारोबारों और उद्योगों को फिर से खोला जाएगा। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अमेरिका या यूरोप के मुकाबले पाकिस्तान में वायरस का इतना प्रकोप नहीं है। बता दें, पाकिस्तान में संक्रमण के कुल 16,697 मामले हैं और 285 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका पर कोरोना की चौतरफा मार पड़ रही है। एक तरफ तो अमेरिका में दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा लोग कोरोना से प्रभावित हैं, तो दूसरी तरफ उसकी अर्थव्यवस्था भी तबाह हो रही है। अमेरिका में बीते 6 हफ्तों में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी जा चुकी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर दिए गए बयान पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि इसे खारिज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हालांकि अभी तक हमें इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, इसकी जांच बहुत जरूरी है। बता दें, ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने सबूत देखे हैं कि कोरोना चीन के वुहान की लैब से आया है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में ताइवान के शामिल होने की कोशिशों को लेकर अपना समर्थन दोहराया है। ताइवान पर्यवेक्षक का दर्जा चाहता है और ऑस्ट्रेलिया लंबे वक्त से इस मामले में ताइवान का समर्थन करता रहा है। समर्थन की बात के बाद इस हफ्ते चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच काफी विवाद भी हुआ। दरअसल चीन WHO में ताइवान की सदस्यता को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा क्योंकि वो ताइवान को देश नहीं मानता है। भारत ने शुक्रवार को ICC टेस्ट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान गंवा दिया है और अब ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पर है। नियमों के अनुसार सालाना अपडेट से 2016-17 के शानदार रिकॉर्ड के हटाए जाने के बाद भारत तीसरे स्थान पर खिसक गया है। भारत ने अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था और ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में इस बढ़त को कायम रखा। ताज़ा अपडेट में मई 2019 के बाद खेले गए सभी मैचों की 100% और इससे पिछले 2 वर्षों की 50% रेटिंग जोड़ी गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।